बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। और इस नेक महीने के सदक़े जो है इस मुबारक महीने के सदक़े और इस ताक रातों के महीने के सदक़े अल्लाह पाक हम सबको जो है ना अपनी ज़ुबान में रखे और सबकी जो है ना दुआएँ, सबकी हाजात पूरी हों। और ज़ाहिर है इस नेक महीने में जो है ना अल्लाह पाक जो है ना रहमत के दरवाज़े अपने खोल देता है। तो इसलिए जो है ना हमें सबको दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक इन दिनों जो है ना वो दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर जो है ना वो सुनता है। तो जी इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपसे थोड़ी सी बात मैं अपने दिल की शेयर करूँगी। वो ये कि मैं वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी कम अपलोड कर रही हूँ, इस वजह से कि आजकल आपको पता है ताक रातें हैं, तो शायद ये दिन और ये रातें फिर आएँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो शायद साथ दे ना दे। तो पल का भी साथ नहीं है, ये तो फिर 1 साल के बाद रमज़ान आता है और ये एक नेक महीना जो है ना तकरीबन साल के बाद ही आता है। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश है कि मैं इन दिनों में थोड़ी सी जो है ना ताक रातों में थोड़ी सी इबादत करूँ। और इसके अलावा कुरान पाक का ख़त्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट होने वाला है, तकरीबन कल या परसों तक तो लाजमी ही हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरी तस्बीह भी पढ़नी होती हैं, इसके अलावा ज़ातो तस्बीह भी है और काफ़ी सारी इबादत हैं जो इन दोनों में अल्लाह पाक जो है ना मेरे ख़्याल में मेरी ही नहीं सबकी जो है ना दिली हाजात पूरी करे और अल्लाह पाक सबको जो है ना सबकी मग़फ़िरत अता करे, अल्लाह पाक सबको माफ़ कर दे, क्योंकि यही एक नेक महीना है कि जिसके मतलब बदौलत हम लोग जो है ना सब अपने गुनाह जो हैं वो माफ़ करवा सकते हैं। तो शायद मेरे ख़्याल में अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है और ज़रूर सुनेगा हमारी, तो हमारी जो है ना हमेशा से यही दुआ है। तो जी इसी मेरे ख़्याल में दुआ के साथ जो है ना मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने मेरे साथ में रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। और जी यहाँ पर मैं तो जो है ना कुछ देर के लिए कुरान पाक पढ़ूँगी, तकरीबन 2 सिपारे मैं लाज़मी पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको पता है फिर रमज़ान में कुछ तो छुट्टियाँ भी हो जाती हैं और इसके अलावा भी कभी कभी तो टाइम नहीं मिलता, कहीं इधर उधर आज जाना पड़ जाता है। और आज मैं गई थी, आपको पता है जुमे वाले दिन मैं साथ ही में जो मस्जिद मैंने आपको पिछले दिन दिखाई थी, तो वहाँ पर जुमे जो है ना वो सलातो तस्बीह होती है ठीक 10:30 बजे। तो मैं वहाँ गई थी और जुमे वाले दिन मुझे जो है ना ज़रा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि ख़ास एहतमाम होता है जुमे के दिन का। आपको पता है कि कुछ ये दिन, और मेरे ख़्याल में आज का जुमा तो वैसे जुमातुल विदा होगा, लगता कुछ ऐसे ही है। तो ये तो बस अब आगे चल के पता चलेगा कि क्या आगे होता है। वैसे लग रहा है कि ये आखिरी जुमा ही होगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सलातो तस्बीह पढ़ने के बाद घर आ गई थी और वहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए दर्स भी दिया जाता है और विर्द भी काफ़ी देर किया जाता है, तो इसलिए मैं तकरीबन 1 बजे तक घर आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो नमाज़ पढ़ी मैंने। और बस आजकल आपको पता है कि तीखी धूपें जो हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं हमारे मुल्तान में, तो जनाब बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। और इतनी लू वाली आज तो शदीद ही लगता था कि ऐसे बड़ी तेज़ धूप और तीखी धूप निकली हुई थी, तपश वाली। तो काफ़ी गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये है मेरे जी कल के क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने मंगवाया था कीमा, तो बस 1 दिन पहले ये मैंने फ्रीज़र में ही रखा था, तो बस आज मैंने इसको निकाला। और इस वजह से मैंने रखा हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने हरे चने लेकर आने हैं। तो हरे चने आपको पता है बहुत मुश्किल होता है उनको निकालना, और उनमें बड़ी रेत सी होती है और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा शौक़ है इस हरे चने और कीमे की सब्ज़ी जो है ना, मतलब इसमें कीमे में ही डालकर पकवाने हैं मैंने, और इतनी मुश्किल से मतलब वो आपको पता है टाइम निकलता है उनको निकालने में। तो मैंने तो वही बिल्कुल भी नहीं निकाले थे, क्योंकि जो है ना रोज़े के साथ फिर एक दिमाग मगज़ी करना और इस तरह से मतलब थोड़ा वो एक इतना लंबा टाइम लेते हैं वो। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड जो है ना इनको 2 दिन उन्होंने लगाया, इनको एक रात और दूसरा दिन, मतलब उमर और दोनों ने बैठकर निकालते रहे थे हरे चने। क्योंकि मुझे हरे चने बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि उनको जब निकालते हैं तो उनमें थोड़ी-सी रेत होती है और इस तरह से करकराहट सी, और इस तरह से शायद मुझे जो है ना थोड़ी-सी उससे मैं ना दूर भागती हूँ हरे चने निकालने से। तो ख़ैर फ़िलहाल तो उन्होंने निकाल ही दिए थे मुझे, तो मैंने कहा बस मुझे आप निकाल कर देंगे तो मैं फिर ही आज की ये कीमे में बनाऊँगी, वरना मैं नहीं रोज़े के साथ जो है ना इनको निकालूँगी।
तो फ़िलहाल बहरहाल उन्होंने निकाल कर मुझे दिए और बस अब मैं कीमा जो है ना मैंने ऊपर चढ़ा दिया और इसमें थोड़ा सा गोश्त भी था। तो बस इसको मैं 10 मिनट के लिए वेट दूँगी और फटाफट से कीमे को जो है ना बस फिर मैं दोबारा से कढ़ाई में डाल लूँगी और उसको भून लूँगी। और दूसरी साइड पर जो है ना मैंने हरे चने जो थे वो हालांकि मैंने एक दिन पहले ही, आपको पता है मैं बता रही हूँ कि निकाले थे मैंने, तो उनको ना थोड़ा सा मतलब उनमें कालापन शुरू हो गया था। हालांकि रात भर के लिए मैंने उनको फ्रिज में रखा था, तो बस थोड़े थोड़े जो है ना उनमें कोई कोई काला दाना सा होने लग गया था। फ़िलहाल फिर मैंने उनको पानी में भिगोया था और बस फिर इसको जो है ना मैंने हल्का सा इसको मैं घी में फ्राई करूँगी। अच्छा, अक्सर लोग ने इनको ऐसे बॉयल करते हैं, इनको गलाते हैं कि भाई पहले हम इनको बॉयल करें, तो ऐसा नहीं किया करें आप। इनको आप हल्का सा अगर फ्राई करेंगी तो बड़ी जल्दी ही ये गल भी जाते हैं और बड़े अच्छे से मतलब कीमे में बन जाते हैं। अक्सर लोग तो इनको आलू में भी बना लेते हैं, गोश्त में भी बनाते हैं। तो बस हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, तो आप जिस तरह से आप पसंद है तो आप उसी में बना सकते हैं। तो मैं जो है ना इनको बस इनको ऑयल में थोड़ा सा इनको ऐसे सोते करूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और बस जैसे ही कीमे को भुनाई होगी तो मैं इनको उसमें डालकर तो फटाफट से बना लूँगी। और उसके बाद अफ्तारी का टाइम करीब हो जाएगा और जो चीज़ होती हैं वो भी मैं सारी बना लूँगी। तो मैं बता रही थी आपको गर्मी के लिए, तो गर्मी जो है ना वाक़ई बहुत गर्मी होने लग गई है, स्टार्ट हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि रोज़ों का भी ये लास्ट दिन चल रहे हैं, तो ताक रातें चल रही हैं। तो इसीलिए जो है ना बस मैं जो है ना अक्सर लेट ही उठती हूँ क्योंकि रात भर जागना होता है और फिर तकरीबन तहज्जुद के जो नवाफिल होते हैं वो पढ़ती हूँ मैं। और उसके बाद सहरी, बच्चों को उठाना और बस इस तरह से, क्योंकि बच्चों ने सुबह कॉलेज भी जाना होता है, तो इसीलिए जो है ना बस बच्चों को तो मैं रात को बड़ी मुश्किल से कहती हूँ कि आप सो जाओ। तो खैर बच्चे तो सो ही जाते हैं और सुबह रोज़े के साथ उन्होंने फिर कॉलेज भी जाना होता है क्योंकि उनकी जो है ना किसी के आजकल प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बस इसी तरह से दिन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र ही गए हैं रोज़े के साथ। तो बस यहाँ पर जी मैं बनाऊँगी पकोड़े, और पकोड़े मैंने बनाए थे चिप्स वाले पकोड़े और इनमें मैंने जो है ना थोड़ी सी पालक भी कट करके डाली थी, बड़े मज़े मतलब क्रिस्पी से बने थे। और ये मैं एक प्लेट बनाऊँगी अपने हमसायों के लिए, तो बस इसमें थोड़े से मैं पकोड़े दूँगी उनको और एक प्लेट सी ऐसे मैं डेली बना लेती हूँ। एक दिन मैं एक हमसाये के घर भेजती हूँ, दूसरे दिन दूसरे मतलब पड़ोसन के घर भेजती हूँ, ऐसे बारी-बारी जो है ना सबके घर भेजती ही रहती हूँ। तो इस तरह से क्योंकि हमारे खानों में अल्लाह पाक बरकत भी डालता है और इस तरह से किसी और की मतलब रोज़ा भी इससे खोल लेता है और सवाब भी मिलता है। तो बस उनके लिए मैं प्लेट बनाकर तो अफ्तारी से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो है ना उनके घर भिजवा देती हूँ। मैं ही नहीं बल्कि उनके घर से भी हमें आती हैं चीज़ें, तो हम एक दूसरे को जो है ना लाज़मी भेजते ही रहते हैं। और ये सवाब आप भी ज़रूर कमाया करें, अकेले नहीं खाया करें, बाँट कर खाया करें। तो इसीलिए जो है ना मैं भी लाज़मी ही कोशिश करती हूँ। और बस इसके बाद मैंने रात का टाइम है तो आपको पता है फिर अगर लेट जागें तो भूख तो लाज़मी लगती है। तो मैंने जो है ना शामी कबाब वो फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो बस मैंने उनको निकाला है और इस तरह से उनको फ्राई करेंगे और बस इस तरह ना चाय के साथ बड़े ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब रात को जागना हो तो बस दिल करता है कि थोड़ी सी भूख भी लगती है, क्योंकि आपको पता है दिन भर का बंदा भूखा होता है, तो अफ्तारी के टाइम तो बंदा ज़्यादा खा ही नहीं सकता। तो बस इसके बाद जो है ना मैं इसकी चाय पिएँगे साथ में ही और कुछ मैं अपनी मतलब जो हमारी हमसाई हैं उनके घर भी भेज दूँगी तकरीबन 2 से 3 शामियाँ। तो बाकी जो है ना बच्चे और मैं मिलकर खा लेंगे। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह सोने दे हवाले।